आज भगवान शंकर कैलाश के लिए लौट गए महाराज। देखो जरा, कैलाश में लौट करके भगवान शंकर नंदी को समझा रहे हैं, हे बेटा नंदी, सुन नंदिन महाप्रज्ञा, न कर तुम क्रोध मरहसी, व्यर्था सप्तम ब्रह्मकुलम, मत्वा सप्तम च मां भ्रमा। हे नंदी, तुमने जो ब्राह्मण कुल को शाप दिया है ना, वो बेकार नहीं दे दिया। ये दक्ष ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उसके साथ जो विप्र आए थे उनको भी तुमने शाप दे दिया। हे नंदी, मैं दक्ष के कहने से यज्ञ से दूर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं यज्ञ की आत्मा हूं, यज्ञ ही मैं हूं। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम, यज्ञांगानि च सर्वशा, यज्ञात्मा यज्ञ निरतो, यज्ञ वायु हमेव वे। यज्ञो हम, यज्ञ मैं हूं, बल भगवान शंकर कह रहे हैं। यज्ञ कर्मा, यज्ञ में जो क्रिया हो रही है वो भी हम हैं। यज्ञंगानी, यज्ञ में जितनी भी सामग्री लगती है वो सब मैं हूं। मैं कहां यज्ञ से दूर हूं। तुमने व्यर्थ ही उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। देखो, ऐसा सात्विक व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है। बोलो जय श्री राम। और ऐसा ही होना भी चाहिए। बोलो जय श्री राम। देखो भाई, जो दुष्ट आदमी होता है उसका क्रोध कल्प कल्पांतों तक रहता है, कि बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन जो सज्जन आदमी होता है, जो सज्जन आदमी होता है, उसका क्रोध केवल क्षण भर के लिए होता है। जैसे जल, पानी, पानी को आपने बर्फ बनाने के लिए फ्रिज में रखा, तो 1-2 घंटे बाद देखोगे तो बर्फ बन गया। लेकिन बर्फ से उसको यदि बाहर निकाला तो फिर से पानी हो गया। पानी को यदि आपने गीजर में गर्म किया लाइट से या लकड़ियों से, तो पानी गर्म हो गया। इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हें जला भी सकता है। क्यों? पानी अगर ज्यादा गर्म हो गया तो अगर तुमने गरम गरम पानी डाल दिया तो जल जाओगे कि नहीं। लेकिन उसी पानी को जब लकड़ी से उतार दोगे या बिजली से बंद कर दोगे तो फिर से वो पानी पर ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि पानी का स्वभाव ही ठंडा है। थोड़ी देर के लिए गर्म हो सकता है, लेकिन फिर से आप यदि उसको तापमान से हटा दोगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार जो सज्जन आदमी होता है वो तो हमेशा शांत रहता है। अगर थोड़ी देर के लिए क्रोध भी आ गया तो फिर भी पानी की तरह थोड़ी देर गर्म तो हो जाएगा, लेकिन फिर ठंडा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति रहता है उसका क्रोध कभी ठंडा ना हो, उसका प्रतिशोध लेने का विचार आता है मन में, दुष्ट प्रवृत्ति।
बोलो जय श्री राम। दक्ष के मन में भी यही तो विचार आया, भगवान शिव जी को नीचा दिखाने का। इसने क्या किया, हरिद्वार में जाकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर दिया। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तदा ऋत्विजस्कृतास्तेन भृगवाद्याश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तदा। कनखल हरिद्वार में, हरिद्वार क्षेत्र में जो कनखल जगह है, उस कनखल क्षेत्र में वो दक्ष ने यज्ञ कर दिया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। स्वयं यज्ञ नारायण वहां पहुंचे और भी सारे देवी देवता गए। जबकि देवताओं को पता था कि शिव जी से लड़ाई हो रखी है, फिर भी देवता लोग वहां जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और जा भी रहे हैं तो कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, ताकि शिव जी को पता चले। बोलो जय श्री राम। लेकिन उस यज्ञ से भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई, लेकिन देवताओं को सबको चिट्ठा मिला, निमंत्रण मिला। देवता जब उस यज्ञ में पहुंचे तो उस यज्ञ में दधीची मुनि भी पहुंचे हुए थे। दधीची मुनि ने कहा, भाई यहां क्या हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले इस यज्ञ में मैं देख रहा हूं तुमने सभी के भाग रखे हुए हैं, लेकिन शिवजी को भाग काग तो मार रखे। जल्दी से पहले भगवान शंकर का भाग रखो, क्योंकि भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है, ये अपूर्ण है। इसलिए पहले शंकर का भाग रखो। तो दक्ष से पूछा गया कि क्यों नहीं रखा, तो दक्ष कहता है कि वो अमंगल हैं, उनका वेश अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहां नहीं बुलाया है। दधीची कहते हैं, अरे मूढ़, शंकर के बिना ये यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? कैसे देवता भाग ले सकते हैं? तो दक्ष बोला, देखो महाराज, मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा है, और आप जानते हैं भगवान विष्णु देवताओं के मूल है। मूलम विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। कहता है कि मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा। विष्णु मूलम विष्णुर्देवानां, सभी देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं। जब विष्णु भगवान को बुला दिया, तब शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि देवताओं के मूल तो भगवान विष्णु हैं। तो दधीची मुनि क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के बोले, शिव जी के बिना तू इस यज्ञ को कर रहा, हमें भाग देना चाहता, हम इस यज्ञ का भाग नहीं खाएंगे तेरा, पर हम तुझको श्राप दे करके जा रहे हैं। श्राप देते हैं तुझे, यज्ञ
यज्ञो हम महाजातो बिना तीन शिवे नहीं, बिना सो विशेषेण यत्र देहि भविष्यति। बिना शिव जी का तुम इस यज्ञ को कर रहे हो, देखना इसी यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा। और ये कहकर के दधीची मुनि वहां से चले गए महाराज। दधीची मुनि के जो 7 और भी ब्राह्मण थे वो भी वहां से चले गए। यज्ञ होने लगा, दक्ष ने फिर भी यज्ञ किया। इधर गंधमादन पर्वत पर मां सती क्रीड़ा कर रही थी सखियों के साथ, स्नान कर रही थी, क्रीड़ा किया। इतनी में क्या देखा है कि सब हरिद्वार की ओर भाग रहे हैं। और जाते हुए किसको देखा कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। उन 27 पत्नियों में चंद्रमा एक से प्रेम करता है, जिसका नाम रोहिणी है। सुनी भरणी कृतिका रोहिणी सब है पत्नियां, लेकिन एक से ज्यादा प्रेम करता है चंद्रमा। चंद्रमा से पूछा विजया नाम की सखी ने कि तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा हम सती के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। दौड़ करके सखी आई, मां से कहने लगी मां सती, ये सब देवता तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मेरे पिता के यज्ञ में? मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं। फिर मुझे चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजी होगी? अगर मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया होगा? ये सोच सोच करके मां सती घर में गई महाराज। तब तक भोलेनाथ यज्ञ कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। पार्वती यानी सती माता जाती हैं और भोले बाबा के चरणों को पकड़ती है, चरण सेवा करती है। धीरे धीरे भगवान शंकर की आंखें खुली। शंकर भगवान बोले हैं देवी बैर घाम लगन लगी और तू एक चरण दबोण लगी है। चरण तो रात्रि को दबाते हैं, तुम सुबह उठी थे चरण दबोण लगी, क्या बात छो? तब मां सती ने कहा हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र